हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का फिर से वेलकम है एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग में। ब्यूटीफुल चिक में आप सभी का वेलकम है। और आज का व्लॉग होने वाला है रोका के बारे में। जी हाँ, मेरे भाई का हुआ है रोका और उसकी जो व्लॉग है आज मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी व्लॉग है और सारा जो हमारी तरफ जो रीति रिवाज है जिस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा। उससे पहले ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और सब कर दीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे मैं अपने सामान को निकाल ली थी क्योंकि मुझे रेडी होना था। उससे पहले जो हमारी होने वाली दुल्हन है उनको जो हमारी तरफ से नेग दिया जाता है, जैसे साड़ी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, मतलब अपने ऊपर है, हैम्पर्स वगैरह हो गए और इस टाइप से ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो हम लोग गए थे साड़ी की शॉपिंग के लिए और अच्छी वाली साड़ी मैंने अपने होने वाले भाई की दुल्हन के लिए ख़रीदा। और ये हैम्पर जो है वो हमने बनाया और बैंगल्स हमने इस प्रकार से पैक किया। ड्राई फ्रूट्स और जो बाकी जो फ्रूट्स थे वो हम बाद में लेके जाने वाले थे क्योंकि हमें ट्रैवल करना था 200 किलोमीटर्स। तो हम लोग जैसे कि ये शॉप देख सक रहे हैं, वहाँ से मैंने परचेस किया। तो हमने बोला कि वहीं से डायरेक्ट परचेस कर लेंगे। यहाँ पे ये वाली जो मेन फंक्शन के लिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली, बैंगल्स ये वाले निकाले। और मौसम जो है वो जुलाई का महीना है भाई, तो बारिश तो होनी बनती है। और बारिश हो रही थी लेकिन मज़े भी आ रहे थे क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक और सुहाना। और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा पल है कि अब शादी ब्याह का माहौल है। तो भाई अच्छी है मौसम। और ये सारी झुमकी और ये पैरों की बिछिया और ये मेकअप आइटम जो है मैंने रखा, वॉच रखा, पैकिंग कर रही हूँ फ़िलहाल मैं। और लिपस्टिक वगैरह सारी चीज़ें मैंने रखी। और क्योंकि ऐसा होता है ना, ऑन टाइम यदि मैं करूँ तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 2-4 दिन पहले ही मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं पैक कर सकूँ। क्योंकि उसके बाद जो कुछ चीज़ें याद आती है तो वो धीरे धीरे मैं उसे करते रहती हूँ। तो इसलिए जो है मैं पहले ही ट्राई करती हूँ। ये मेरी साड़ी जो है वो ऑर्गेन्जा की साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। हालांकि बहुत ज़्यादा वेट है क्योंकि नीचे पूरे स्टोन का जो है वो काम हो रखा है। यहाँ पे चल रही है टीवी, बाहर का व्यू जो है बहुत अच्छी है क्योंकि बारिश ख़त्म हुई और उसके बाद जो मौसम जो रहती है
शेड में हल्की पीची ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड है जो कि मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छी मैच होती है। मैंने रखा शुगर पॉप की काजल जो कि ब्लैक काजल है, और यहाँ पे 2 शेड की लिपस्टिक रखी क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था कि मैं कौन सी लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ कौन सी नहीं। तो मैंने ये जो 2 शेड है मैंने रखा, उसके बाद 2 शेड मैंने और निकाल लिया। मतलब भाई एक शाम की हल्की मेकअप ही करनी है और मैंने 4 शेड अप्लाई कर लिया। होता है। आईब्रो ब्रश रखा मैंने, ब्लश का ब्रश रखा क्योंकि ब्रश इज़ इम्पॉर्टेंट। हालांकि मैं फाउंडेशन वगैरह अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड कर लेती हूँ, बट ब्लश वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने ब्रश के से करूँ। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगाई थी, वो ड्राई हो गई है। नेक्स्ट डे की बात है, गीज़र ऑन किया जाए क्योंकि मॉर्निंग में हमको निकलना था, सुबह सुबह नहाना। गीज़र ऑन किया, यहाँ पे मेरे फ्लावर को मैंने पानी दिया और बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ये वाली जो प्लाज़ो है मैंने इसे निकाला, इसे मैं पहनने वाली थी, आयरन करना था। और यहाँ पे हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है और अच्छी थी वेदर। सुबह के 9 बज रहे, नहा के जस्ट निकली। उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि यहाँ पे तो धूप निकल गई। तो सडन जो मौसम जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। हालांकि ऐसे मौसम में थोड़ा तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, बट हमारे घर में फंक्शन है तो भाई तबीयत ख़राब हो या जो हो हमें तो निकलना है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, हाउस की मैंने रख लिया, बस अब लॉक करना है। और फाइनल जो चेकअप है मैंने देखा कि कुछ छूटा तो नहीं है। उसके बाद शाम को हम लोग पहुँच गए। शाम को नहीं, एक्चुअली में हम लोग निकल रहे थे तो हम लोग रास्ते के लिए स्नैक लेके गए। तो जो चकली होती है, लेस वेफर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है हमने लिया क्योंकि रास्ते में हम लोग नाश्ता का प्लान किए थे कि हम लोग मिड में नाश्ता करेंगे, बट उससे पहले जो मंचिंग के आइटम जो है हम लोग ले लिए क्योंकि रास्ते में खाने के लिए चटर पटर छुटपुट। और क्योंकि थोड़ा दूर का सफ़र था तो यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे बिलिंग हो रही है। देन हम लोग निकल गए और अराउंड 2 घंटे हमको लगने थे रास्ते में। और फिर हम वहाँ के लिए रवाना हो गए और घर वाले जो है वो गाड़ी में बैठे थे और उनके हिसाब से जो उनको खाना है हम लोग मंचिंग के आइटम को ले लिए। हाँ जी, तो अब सफ़र की शुरुआत हो गई है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे घर में जो है ये लास्ट फंक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि शुरू से लास्ट तक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। और मैं सारे जो फंक्शन है, शॉपिंग है, सारी चीज़ों में आप लोग को मैं लेके चलूँगी। हर चीज़ आप लोग को दिखाने वाली हूँ, पैकिंग कैसे कर रहे हैं, कार्ड्स का क्या सीन है, ड्रेस का क्या सीन है, साड़ीज़ की क्या सीन है, वो सारे व्लॉग्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो है वो दुल्हन के लिए कपड़े भी जाते हैं। उनकी वेडिंग ड्रेस हो गई, रिसेप्शन ड्रेस है वो हमारी तरफ से जाने वाली है। तो सारी चीज़ों का शॉपिंग जो है वो हाल फिलहाल में 1 2 3 4 5 डेज़ के अंदर होने वाली है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोगों को ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी होने वाली दुल्हन से भी मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी क्योंकि उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी और शादी का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको लगने वाली है। यदि आपके घर में शॉपिंग होने वाली है तो कुछ कुछ मैं टिप्स भी आप लोगों को देने वाली हूँ कि आप किस प्रकार से चीज़ों को रख सकते हैं, किस प्रकार से कैसे कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक बार हो चुका है क्योंकि खुद की शादी के लिए मैंने इस प्रकार से तैयारी की थी। हालांकि फैमिली सपोर्ट रहता है बट कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको सेल्फ करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे करें वो सब चीज़ मैं आप लोग को एक एक व्लॉग में बताते जाने वाली हूँ, आपको गाइड देने जाने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ आराम से होने वाला है, बहुत इजीली होने वाला है क्योंकि मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और यहाँ पे जो है हमारी दुल्हन के लिए भी शॉपिंग करके हम कैसे उस चीज़ को अरेंज करेंगे, कैसे हम चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, सारी चीज़ें जो है मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए शादी घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, पिन से लेके हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है।
क्योंकि हमारे घर में होने वाली है डेस्टिनेशन वेडिंग, तो दोनों पक्ष वाले दोनों पार्टीज़ वाले जो हैं वो एक लोकेशन हमने डिसाइड किया, वहाँ पे जाएंगे। तो भाई ऐसे जब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो सारी चीज़ें जो है वो लेके जानी पड़ती है, और कुछ चीज़ भूलना अगर हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए हमारे घर में। चीज़ होती है कि लड़की पक्ष से मांगा जाता है वधू का हाथ। जिससे तेरी जवानी उकाब के सवाब निकले गए। सुबह ज्वाइनिंग लेटर दिए, बोले शाम को आके लेकर लीजिए। हम लोग बोले किसी के घर में नहीं जाएंगे। वहाँ श्याम होटल बगल में पान ठेला था, उससे पूछे भैया नदी कहाँ है, बता दो। हम लोग बच्चे छोटे थे, वहीं जाएंगे, नहाएंगे, समोसा बड़ा ले जाएंगे और दिन भर व्यतीत करके शाम को आज ज्वाइनिंग करेंगे। तो इस टाइप से था। और रॉबिन्सन भैया का परिवार में मैं पहले उनके जो पात्र चुके हैं उनके साथ गया था, शायद आप देखे नहीं समय आप। तो ये परिचय परिवार के साथ बहुत पुराना। अब यहाँ पर जो है वो लड़की पक्ष की मतलब वधू पक्ष के जो पापा हैं वो हमारे जो प्रपोज़ल है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और बोला कि हम अपनी बेटी देने के लिए रेडी हैं। मतलब ये एक चर्चा होती है हमारे रिलेटिव्स के साथ ने, मतलब सामने में, दोनों पक्ष के सामने में ये ज़रूरी है, ये बातचीत होती है। और ये एक रिचुअल है जो होती है कि लड़का लड़की का हाथ, मतलब उनके पापा उनकी लड़की जो हमारे होने वाली जो बहू है उनका मांगा जाता है। फिर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ कैसे करना है, क्या करना है। फिर हमारी तरफ से हमने नेंग दिया और उनके साइड से भी जो है वो हमारे भाई को नेंग मिला। तो ये साड़ी, ड्राई फ्रूट्स, हैम्पर, बैंगल्स वगैरह जो है हमने दिया और हमने बोला